नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एलिफेंट का हेड बनाना सीखा था। इसके आगे हम इसकी बाकी की बॉडी बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगी। एलिफेंट की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे। फिर हम टर्न करेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे और 3 चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब हम ये 3 चेन है उनमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। अब हम टर्न नहीं करेंगे। इधर साइड में जो हमने स्टार्टिंग लाइन है, जो हमारी जो फर्स्ट रो की जो 4 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम इधर इस साइड में बनाएंगे हम। तो इसको इस तरीके से करेंगे और हम ये जो है 3 चेन उनमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे नीचे साइड भी। फिर इसके बाद जो हमारी ये वाली जो चेन है दिखाई दे रही है, उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो बन गई है, पूरी फर्स्ट राउंड बन गया सॉरी। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हम 1 चेन सिंगल क्रोशे, ये जो हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे अब हम। तो सेकेंड राउंड में 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। और यही पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड बन गया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड के पहले हम एक मार्कर का यूज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये थर्ड राउंड कहाँ से स्टार्ट है। अब थर्ड राउंड में 2 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। और ये पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। ठीक, ये हमारा थर्ड राउंड बन गया है। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड में 3 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। और ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड बनाएंगे। फिफ्थ राउंड में हम 4 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। और यही पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। फिफ्थ राउंड के बाद 6th राउंड बनाएंगे। 6th राउंड में हमारे 5 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे पूरे राउंड में। सिक्स राउंड के बाद हम 7th राउंड बनाएंगे। 7th राउंड में हमारी 6 सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे पूरे राउंड में।
7th राउंड के बाद हम 8th राउंड बनाएंगे। 8th राउंड में हम जो 7 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे और पूरे राउंड में ये पैटर्न रिपीट होगा। 8th रो बनाने के बाद हम 9th रो बनाएंगे। 9th रो में हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और जैसे कि हम 9th रो बनाएंगे वैसे ही हम 16 रो तक बनाएंगे। सेम वैसे जैसे 9th रो बनानी है वैसे ही हम 16 रो तक बनाएंगे। देखिए ये हमारे 16 रो तक बना लिया है हमने और फिर इसके बाद 17 रो बनेगी। उसके लिए सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। सिक्स चेन बनाने के बाद हम जो 16 रो है हमारी उसकी 12 चेन स्किप करेंगे और 12 चेन की बाद वाली चेन में हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और 2 चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 6 चेन बनाएंगे। फिर 12 चेन स्किप करेंगे और 1 चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद हम ये 12 चेन फिर स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद 12 चेन फिर स्किप करेंगे और 12 चेन की बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये 70 रो बन गया और कुछ इस तरीके का शेप आएगा। देखिए ये 4 होल जो दिखाई दे रहे हैं इनमें हम एलिफेंट के लेग बनाएंगे और उससे पहले जो ये मिडिल वाला जो बीच में ये होल है इसे हम क्लोज करेंगे। तो हम 18 रो बनाएंगे। तो 18 रो बनाने के लिए जो हमारी 6 चेन है इसमें हम बनाएंगे तो हम 3 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे और ये इस तरीके से 18 राउंड बनेगा। पूरे राउंड में ये पैटर्न रिपीट होगा। 3 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज। और 1 चेन डिक्रीज करेंगे लास्ट में। इसी तरीके से ये हमारा जो 6 चेन है इनमें ये राउंड बनेगा। देखिए हमारा 18 राउंड बन गया है। अब हम 19 राउंड बनाएंगे। 19 राउंड में हम 2 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। और यही पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। देखिए ये हमारा 19 राउंड बन गया है। अब इसके बाद हम इसमें फाइबर इंसर्ट कर लेंगे। फाइबर फिल करने के बाद हम 20 राउंड बनाएंगे। 20 राउंड में हम 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे और ये पूरे राउंड में रिपीट करेंगे हम। ट्वेंटी राउंड के बाद हम 21 राउंड बनाएंगे। 20 राउंड बना लिया है हमने और 21 राउंड में हम 6 टाइम डिक्रीज करेंगे
अब इस राउंड के बाद हम इसमें नॉट बांध देंगे और थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए धागा कट कर लेंगे। देखिए ये मैंने एक धागा कट कर दिया है और इस धागे में हमने नीडल डाल ली है। अभी जो ये बीच में होल है उसे हम क्लोज करेंगे। इस होल को हम क्लोज कर देंगे और नॉट बांध के बाकी जो बचेगा धागा उसे हम कट कर देंगे। अब हम एलिफेंट का लेग बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस वन होल में जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे। ये जो 12 चेन है और इधर 6 चेन है, इसमें हमारी लेग बनाएंगे हम। तो और ज्वाइन करने के बाद फिर हम ये जो हमारी 12 चेन है और इधर 6 चेन है उनमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारी लेग की फर्स्ट राउंड है, तो हर चेन में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है लेग का। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड में हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और जैसे कि हम सेकंड राउंड बनाएंगे वैसे ही हम 5th राउंड तक बनाएंगे। देखिए हमने ये 5th राउंड तक बना लिया है। अब हम 6th राउंड बनाएंगे। 6th राउंड में हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, व्हाइट कलर ऐड कर लेंगे और ब्राउन कलर कट नहीं करेंगे। और ये 6th राउंड में भी हम हर चेन में सिंगल क्रोशे ही करेंगे इस तरीके से। पूरे राउंड में हम व्हाइट कलर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये हमारा 6th राउंड बन गया है। अब हम 7th राउंड बनाएंगे। 7th राउंड हम ब्राउन कलर से बनाएंगे और इसमें भी हम हर चेन में 7th राउंड में भी सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारा 7th राउंड बन गया है। अब हम 8th राउंड बनाएंगे। 8th राउंड हम व्हाइट कलर से बनाएंगे तो और इसमें भी हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और ये हमारा जो ब्राउन कलर है उसे हम कट कर देंगे। इसके आगे हम व्हाइट कलर से ही बनाएंगे। अब ये 8th राउंड में भी हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारी 8th रो बन गई है। अब हम 9th रो बनाएंगे। 9th रो हमारी जो बैक लूप में बनेगी, तो इस तरीके से हम इस चेन के बीच में डालेंगे, इस तरीके से बैक लूप में ओनली, और सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें 9th रो में हम 1 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। और यही पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज पूरे राउंड में। देखिए ये हमने 9th राउंड बना लिया है। अब इसके बाद इसमें फाइबर इंसर्ट कर देंगे। फाइबर इंसर्ट करने के बाद हम इसे 10th राउंड बनाएंगे। 10th राउंड में हम 6 टाइम डिक्रीज करेंगे। 10th राउंड बनाने के बाद ये 10th राउंड बन गया है हमारा। अब इसके बाद हम इसे नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा 10th राउंड बन गया है। अब इसके बाद जो बीच में होल है उसे हम क्लोज कर देंगे और नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। नॉट बांध के धागा कट कर देंगे और जैसे ये पीस बनाया है लेग का, ये वन लेग बनाया है, वैसे ही हम 3 लेग और बना लेंगे। सेम ऐसे ही तीनों लेग और बना लेंगे। देखिए हमारी ये एलिफेंट के 4 लेग जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम अपने
जो हमारा एलिफेंट है उसका माउथ बनाएंगे। तो माउथ बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद हम 1 चेन स्किप करके 3 चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम जो नीचे साइड में बॉटम साइड है जो उस साइड में भी 3 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से अब ये नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। देखिए हमारे ये बनने के बाद अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे इसे। देखिए ये हमारा माउथ स्टिच हो गया है। अब इसके बाद हम इस हाथी के जो एलिफेंट का हेड है उसे भी हम इस जगह सेंटर पे रखेंगे और इस जगह स्टिच करेंगे। हमने एलिफेंट का हेड स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने एलिफेंट की टेल बनाएंगे। टेल बनाने के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे रो। तो 7th रो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के मिडिल में और इसके बीच में हम इस तरीके से क्रोशे के हुक को डालेंगे और तरीके से फिर हम 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद हम ये उनका स्मॉल सा पीस लेंगे और इसे डबल करेंगे, फिर दोबारा से डबल करेंगे और इस तरीके से हम इसमें फंसा लेंगे और नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद हम जो हमारी 7 चेनें हैं उनमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। सेवन चेनों में स्लिप स्टिच करने के बाद इसमें नॉट बांध लेंगे और धागा कट कर देंगे। देखिए हमारा एलिफेंट बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। आपको ये एलिफेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।